नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त वीक यानी कि 4 सितंबर से 10 सितंबर तक, क्या वाकई भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया? क्या वाकई उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई? क्या वाकई उन भ्रष्टाचारियों को पब्लिक डोमेन में उनके नाम लाए गए? क्या बड़े बड़े घोटाला करने वालों को सामने लाया गया? क्या जम्मू कश्मीर में अगर कोई बड़ा स्कैम हुआ है, अगर आने वाले समय में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा मदर ऑफ ऑल स्कैम, जिसका नाम है फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, क्या उसका रिपोर्ट सबमिट होने के बाद पता चला, पब्लिक डोमेन में लाया कि आखिर क्या था उस रिपोर्ट में? सारे सबूत सामने हैं। आखिर क्या हुआ उस वीक का 4 सितंबर से 10 सितंबर तक जो भ्रष्टाचार मुक्त वीक चलाया गया था? क्या तस्वीरें खिंचवाने से, क्या वीडियो बनाने से क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बड़े बड़े घोटाले खत्म हो गए? बड़े सवाल खड़े होते हैं। आज बात करेंगे उसी भ्रष्टाचार के बारे में, बात करेंगे उसी सारे बड़े स्कैम के बारे में। आखिर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? बात है 2013 की, जबकि एनसी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। बताना चाहेंगे, एक एडवर्टाइज होती है 800 प्लस की जो पोस्टें निकलती हैं 2013 में, जबकि एनसी की सरकार थी जो पावर में थी जम्मू कश्मीर में। और रिटर्न और फिजिकल टेस्ट होता है 2013 और 14 में। उसके बाद करप्शन, फेवरेटिज्म और जो लिस्ट होती है वो पब्लिश नहीं होती है, क्योंकि ये बहाना दिया जाता है जी फ्लड आ गया, ये हुआ वो हुआ, तो प्रोसेस यानी उसे डिले कर दिया जाता है। डिले टैक्सेस जैसे होते हैं टैक्सेस। उसके बाद जो 2017 में है, ये बता कर कि जी टैक्सेस जो बताए जाते हैं जी यहाँ पे फ्लड आ गया, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए, चलिए उसे पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। 2017 में जब पीडीपी और भाजपा की कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट जो कैंडिडेट होते हैं, जो रिक्रूटमेंट जिन्होंने हिस्सा दिया होता है, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट डिपार्टमेंट्स को आदेश देती है, हिदायत देती है कि जल्द से जल्द जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है फर्स्ट फेज में, न्यू जो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम्स है, जल्द से जल्द प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उसके बाद जो एंटायर प्रोसेस है उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और शुरू होता भी है वो प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से, टीआरपी के माध्यम से होता है। उसके बाद जो टेंडर है वो दिया जाता है। और 2018 में जो डिपार्टमेंट फायर इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट है, जो फिर से उसका प्रोसेस जो स्टार्ट होता है एक बार फिर से, और जिसमें लगभग 6928 कैंडिडेट जो है जो फिजिकल जो उसका क्वालिफाइड करते हैं, फिजिकल और रिटर्न एग्जाम्स जो है वो पास करते हैं। पर उसके बाद सेम ईयर में वो जो बताया जाता है, जबकि ये टेस्ट होता है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट होता है सेम ईयर में, जबकि फिजिकल और रिटर्न सेम ईयर में होता है। और उसमें ये जब टेस्ट हो जाता है और सेम उसी ईयर में इसी एग्जाम्स के दौरान ये इनमें यानी कि इल्ज़ाम लगते हैं कि इसमें मास कॉपी हुई है, पेपर लीक हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से कैंडिडेट्स ने क्या किया है, एक कोर्ट में फिर से एक रिट यानी कि एक केस फाइल कर दिया एक बार फिर से। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा ने उनको ये आदेश दिया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी, केस पर डाला कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की। जब शालीन काबरा ने, और ये सामने निकल कर आया कि जो एलिगेशन लगाए गए थे रिटर्न एग्जाम्स में वो यानी कि उन्होंने कहा कि वाकई वो सही थे, और इसके चलते एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद ऑर्डर हुआ कि फायर इमरजेंसी सर्विस के जो बिलाल और आदिल जरगर थे, यानी कि उन्होंने जो इस रिक्रूटमेंट का वो हिस्सा नहीं थे। उसके बाद बाय द पैसेंजर टाइम ये सारा जो प्रोसेस था चलता रहा। इसी के चलते जो सारी चीज़ें सामने आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। और उसके बाद 2020 में, सितंबर 2020 में रिटर्न एग्जाम्स जो थर्ड टाइम फिर से ये कंडक्ट होता है, यानी कि 2020 में फिर से एग्जाम्स 20 सितंबर को फिर से एग्जाम्स लिया जाता है। और इस एग्जाम्स में देखिए, यानी पहले जो होता है वो तो छोड़िए, अब 2020 में जो एग्जाम्स लिया जाता
था, ये तो सारे ही भ्रष्टाचार के यानी कि सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डालता है। इसमें ये होता है, इसमें करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, सारे जो रिकॉर्ड है तोड़ डालता है। कैंडिडेट जो है वो खुद उन्होंने आकर सबको, जो लोगों ने पैसे दिए, पेपर बिका हाउस बोर्ड के अंदर आकर, पेपर जो कि यानी कि उन्होंने एग्जाम दिए, एक एक फैमिली के 4-4 लोगों ने एग्जाम पास किया, हाउस बोर्ड के अंदर पेपर दिए। और उसके बाद जिन बच्चों ने पैसे दिए थे उन्होंने भी सामने आकर बोला। और उसके बाद भी देखिए, एक बार 6,928 बच्चों ने जो क्वालिफाई किया था फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद ये कैसे संभव हो जाता है 6,900 बच्चों ने 928 बच्चे पास करते हैं, और जब लिस्ट निकलती वो निकलती 7,003 बच्चों की। तो साफ तौर पर इसमें निकलकर सामने आता है कि वाकई बैकडोर एंट्रीज भी हुई है, यानी 6,928 और निकलकर सामने जो आता है 7,003, यानी साफ तौर पर ये दिख रहा है कि बैकडोर एंट्रीज भी हुई है। उसमें बाद कुछ बच्चों ने, कुछ एस्पिरेंट ने आवाज़ इसके खिलाफ उठाई, और उसके बाद ये आवाज़ उठाते उठे एलजी शासन तक ये बात पहुंची, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 मेंबर की जो कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आर.के. गोयल। और उसके बाद जो कमेटी थी, कमेटी ने टाइम लिया 30 दिन का, और 30 दिन के चलते चलते अब 10 दिन हो गए हैं। और इन बच्चों का आज भी यही कहना है कि आखिर वो कब रिपोर्ट सबमिट होगी। अब ये भी बात सुनने में आ रही है कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। एलजी महोदय ने जब आश्वासन इन्हें दिया कि सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट, और ये भी देखिए एक बड़ी विडंबना की बात है, जब रातों रात इन्होंने कहा कि उस लिस्ट को, जो फटकार पड़ी कोर्ट से कि जो बच्चे कि 6,928 बच्चे से 7,003 बच्चे कैसे हो गए, उनका क्यों नहीं अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होगी। पूरा जब डाटा मांगा गया, इन बच्चों ने रातों रात उन बच्चों को, यानी संडे के दिन, आज तक कभी आपने सुना है कि संडे के दिन भी उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई है। यानी उन बच्चों को रात, सैटरडे के दिन आदेश आता और संडे के दिन उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। ऐसा कभी आपने सरकारी इदारों में देखा है? मोस्टली संडे के दिन हॉलीडे रहती है, और हॉलीडे के दिन कोई भी ऑफिशियल काम का हाजिरी नहीं पाई जाती, यानी संडे के दिन उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। यानी ये लोग भ्रष्टाचार में इस कदर मुलविस हो गए, इतने इस कदर भूल गए कि संडे के दिन ज्वाइनिंग करी। और इन बच्चों ने, जिनमें निसार है, गजनफर नवी हैं, और भी कई सारे बच्चे हैं, जिन लोगों ने पेपर खरीदा, जिन लोगों ने पैसे दिए, वो लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सामने आकर, जब उन्होंने पैसे देने के बाद भी वो बच्चे पास नहीं हुए और दूसरे बच्चे पास हो गए, और जिन लोगों ने, जो 10वीं पास थे, जो 8वीं पास थे, जो ऑफिसरान के घर में काम करते थे, जब उनके नंबर आ गए और जब हाईली क्वालिफाइड बच्चे पीछे रह गए, तब उन्होंने कहा भाई नहीं, इसमें घोटाले की तो सारी हदें पार होगी। फिर उन बच्चों ने सामने आकर आवाज़ उठाई, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाज़ उठाई। उसके बाद सारे प्रूफ जो थाली में परोसकर एलजी मोदी के सामने रखा। आज पिछले कई सालों से वो बच्चे इसी चीज़ के ऊपर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनका भविष्य भी ताक पर। और वो धड़ल्ले से जो लोग बैकडोर एंट्री से लगे हैं, जो लोग 8वीं पास या 10वीं पास, जिन लोगों ने अपने घरों में, ऑफिसरान ने घरों पर रखा था और उनको हाउस बोर्ड में बैठकर पेपर करवाए थे, एक एक घर के 6-6 बच्चे लगवाए थे, और जिन लोगों ने यानी कि संडे के दिन उनको ज्वाइनिंग कराई थी, वो लगातार काम कर रहे हैं। और जो लोग हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, और जो लोग इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी कि जो लोग ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो इस समय बाहर धक्के खा रहे हैं। तो एलजी साहब ने 30 दिन का टाइम लिया था, अब लगभग 10 महीने हो गया, आज तक उस रिपोर्ट को सबमिट हो गई है, पर आज तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। अब उसके बारे में कोई भी सियासी पार्टी, अभिनव शर्मा स्पोक्स पर्सन थे भारतीय जनता पार्टी के, उनने इस केस को पुट अप किया था, उन्होंने इस केस के बारे में काफ़ी बात की थी, पर अभी वो भी खामोश है। वो भी, उनको भी पता है कि रिपोर्ट सबमिट होगी। अब रिपोर्ट सबमिट होगी, उस रिपोर्ट में क्या है ऐसा कि कोई भी बोलने को इसके ऊपर तैयार नहीं है। आखिर क्या है? क्या लगता है कुछ सियासी पार्टियों के नेता भी उसमें मुलविस हैं क्या? उनके अपने भी कुछ लोग हैं, तभी सबके मुंह पर टेप लगी हुई है, कोई भी इस पर बोल के राजी नहीं है। क्या लगता है अगर ये रिपोर्ट का सच सामने आता है, कई सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो इस समय सियासत में बैठे होंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो विपक्षी दल है, तभी कोई भी इस पर, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष के तो फिर भी कि एक नेता ने बात की है, पर विपक्षी दल में मजाल है कोई बात भी करके राजी है। विपक्षी दल तो इस मुद्दे को ले ही नहीं रहा, कोई भी सीरियस, कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी हो,
चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को सीरियसली लेकर तैयार ही नहीं है। क्या लगता है जब एनसी की सरकार थी, जब पीडीपी और भाजपा की कोलिशन गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है ये सारा जो घोटाला है इनकी सरकारों के समय हुआ है? क्या लगता है कि इन्हीं के समय में ये ऐसा बड़ा घोटाला हुआ जिसे आज मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है? तभी ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद इन्हीं के समय में हुआ है कि जो आज ये कतरा रहे हैं उस रिपोर्ट को सामने लाते हुए। पर वो भी देखिए, जो बच्चे आज लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और एनडी महोदय, आपसे तो उम्मीद करते हैं बच्चे, आप नहीं, एक आप ही ऐसे वाइज शख्स है जिन पर इन बच्चों ने विश्वास जताया था कि आप ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपने रिपोर्ट, आपने 3 कमेटी मेंबर का गठन तो किया था। शुक्र है कि आपने ही उम्मीद इन बच्चों की जगाई है। अब ये उम्मीद पर मोहर लगाइए कि आखिर उस कमेटी जो आपके पास रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब उसी पर इनका भविष्य का दारोमदार है, कम से कम इनकी उम्मीदों का दारोमदार है। हम यही उम्मीद करते हैं एलजी महोदय, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, आपने इतनी बड़ी इनकी उम्मीद जगाई है, आप इस उम्मीद को ना तोड़िए। इन्होंने काफ़ी समय से, इन बच्चों ने लगभग 7 से 8 साल इस चीज़ का इंतज़ार किया है। इन्होंने अपने भविष्य को ताक पर रखा है, इन्होंने खतरा मोल लिया, इन्हें धमकियाँ भी आई। कई बार हमने भी इस रिपोर्ट को, जब इसके माध्यम से जो खबर लगाई, हमें भी कई बार धमकी आई, पर हम पीछे नहीं हटे। हमने पूरा इन बच्चों का साथ दिया, इन युवाओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे सही थे, क्योंकि ये बच्चे ईमानदार थे, ये लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। पर आज वो लोग कि जिन लोगों ने 8वीं नहीं पास, जिन्होंने 10वीं पास की, जिन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया, कई बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। खुद सोचिए 6,928 पोस्टें हैं और जिन बच्चों ने अपीयर हुए हैं तो 7,003 पोस्टें कैसे होगी? 3,000 बच्चों का लिस्ट में 7,003 बच्चे कैसे होंगे, जबकि 6,928 बच्चे अपीयर हुए थे? ये बड़ी ही सोचने की बात है। और संडे के दिन ज्वाइनिंग कैसे हो जाती है, हाउस बोर्ड में पेपर कैसे हो जाते हैं? क्या कभी सुना कि हाउस बोर्ड में एग्जाम्स हो रहे हों? ये बड़ी सारी बातें जो सामने निकल कर रही थी, उन बच्चों ने तथ्यों के साथ, उन्होंने बैंक के जो ड्राफ्ट थे, चेक्स थे, सब कुछ परोस कर एलजी महोदय आप तक रखा। आप तो ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है। अब वो देखना यह है कि आप जल्द से जल्द, हम निवेदन करते हैं एलजी महोदय आपसे कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सबमिट करिए, ताकि आपने कहा था कि मैं चला भी जाऊंगा तो यहाँ की पीढ़ियाँ याद आने वाली रखेंगी कि एक एलजी था जो कुछ करके गया, ताकि जाने के बाद भी आपको यहाँ के लोग, यहाँ के युवा याद रखे। तो वाकई ये ऐसा एक घोटाला है कि सुनहरी हरफों में आपका नाम लिखा जाएगा कि किसी ने नहीं कर दिखाया, यहाँ की सियासी पार्टियों के नेता ने नहीं कर दिखाया, यहाँ की सरकार ने, पर एलजी मनोज सिन्हा वो कर दिखाया जो शायद किसी में हिम्मत नहीं थी कर दिखाने की। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।